ईरानी विदेश मंत्री ने एस जयशंकर भारतीय विदेश मंत्री से की है बात। दोनों विदेश मंत्रियों में चौथी बार इस युद्ध के छिड़ जाने के बाद बात हुई है। आराघची ने भारत से बड़ी भूमिका निभाने की अपील की है। क्षेत्रीय और ग्लोबल स्थिरता को लेकर भूमिका को निभाने की अपील। भारत ने द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने का भरोसा भी दिया है। तो 14 दिन में 4 बार भारतीय विदेश मंत्री से अब बातचीत हुई है और भारत को बड़ी भूमिका निभाने के लिए अपील करता नजर आया है। ईरान, हमारे संवाददाता मनीष झा जो कि इस वक्त तेल अवीव में मौजूद है, वो इस पर कुछ और डिटेल्स देंगे। मनीष, चौथी बार बातचीत, भारत पर भरोसा जताया गया है और भारत से बड़ी भूमिका अदा करने की मांग भी की गई है। बिल्कुल विपिन, देखिए इस बात की उम्मीद जताई जा रही थी। दो बातें हैं। पहली बात तो है कि हम सब जानते हैं कि भारत को चाहे तेल मंगाने के लिए हॉर्मुज स्ट्रीट की कितनी ज़रूरत है। 2 दर्जन से अधिक जहाज़ हमारे वहाँ पर फंसे हुए हैं। इसके अलावा कम से कम कई 100 जो जहाज़ों पर सवार जो कर्मी हैं वो भारतीय हैं जो कि इन जहाज़ों पर हैं, तो उनकी सुरक्षा के लिए भी ज़रूरी था। कल रात हमने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ईरान के राष्ट्रपति के बीच पहले बात हुई और उसके कुछ ही 12 घंटे के भीतर दोबारा से दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के बीच बातचीत हुई है। इस जंग में 2 हफ्ते के दरमियान ये चौथी बार बातचीत है। तो पहली बात तो है कि भारत अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए ईरान के साथ बात कर रहा है। मतलब हमारे तेल के जहाज बिना किसी दिक्कत के, IRGC के बिना हमले के भारत लौट सके और भारत आ सके, इसके लिए बातचीत हो रही है। और जो दूसरी बात है कि जो इंडियंस फंसे हुए हैं जो उन जहाज़ों पर, उन पर कोई अटैक ना हो, उसको लेकर बातचीत हुई है। लेकिन जो दूसरी बात आपने कही वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, लगभग अमेरिका में भी बड़े बड़े विशेषज्ञ इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि अगर इस हालत में कोई युद्ध रोक सकता है तो वो कौन सा मुल्क है, कौन सा नेता है। तो वैसी स्थिति में अमेरिकी विशेषज्ञों का भी मानना है कि अगर भारत यहाँ पर आगे बढ़े तो भारत ही जो है सो इस वक्त युद्ध को रोक सकता है। और वो क्यों? तो मैं तेल अवीव में मौजूद हूँ। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ आए थे तब भी हम लोग थे। हम सब ने देखा कि भारत और इजराइल के बीच अच्छे रिश्ते हैं आज की तारीख में, इसमें किसी को कोई दो राय नहीं है। लेकिन भारत और ईरान के बीच में भी सदियों पुराना संबंध है और उसी संबंध को कंटिन्यूटी में इस सरकार ने भी बनाए रखा है और इसी लगातार हो रही बातचीत इसका प्रमाण है। और जो तीसरी बात है कि आप देखिए कि ईरान और इजराइल के अलावा मिडिल ईस्ट के देशों में, चाहे UAE में हो या दूसरे और देशों से, आज की तारीख में भारत के पश्चिम एशिया नीति के तहत बहुत मजबूत संबंध है। इसके अलावा जो बड़े प्लेयर जिसको आप कहते हैं, चाहे वो ट्रंप हो, पुतिन हो, जिनपिंग हो, आज की तारीख में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन तीनों के साथ बातचीत रखते हैं। और ऐसी स्थिति में जो बहुत दुनिया भर के विशेषज्ञ हैं उनका कहना है कि अगर भारत यहाँ पर कदम उठाए तो वही एकमात्र ऐसा देश है। ऐसा नहीं है कि हम और आप भारतीय हैं और इसीलिए हम कहते हैं कि भारत ही ऐसा कर सकता है, भारत ही ऐसा कर सकता है, नहीं। बल्कि दुनिया के कई विशेषज्ञों का ये कहना है कि रैशनल तरीके से ये लग रहा है कि अगर भारत यहाँ पर बड़ी भूमिका निभाए तो शायद वो इस जंग को रोकने में कामयाब हो सकता है। क्योंकि आज की तारीख में अकेला ऐसा वाहिद मुल्क है जिस पर कि सभी पक्ष जो है भरोसा करते हैं। और ऐसी स्थिति में और लगता है कि कहीं कुछ पर्दे के पीछे हो रहा है। बिल्कुल मनीष, भारत की भूमिका बहुत बड़ी है। यही वजह है सिर्फ ईरान नहीं बल्कि मिडिल ईस्ट के तमाम देश इस वक्त भारत की तरफ देख रहे हैं। और 14 दिन में 4 बार ईरान के विदेश मंत्री ने इसी संबंध में भारत के विदेश मंत्री से बातचीत भी की है।